कबीर बाबा की, सचे दरबार की, रंगमंच स्थान की। हम आगे रे चेल लगाओ और हमारी बात सुनो रे। साहब का आने का समय हो रहा है, फटाफट चलते फिरते नजर आओ। कहो रे पंसिया ने अपने गुनाह का इकबाल किया नहीं किया? नहीं किया है साहब। आज वो अपने गुनाह का इकबाल करेगा। जाओ सरामजादे को बाहर निकाल कर लाओ। साले की। आओ आओ बंसी आओ। अब तक तो तुमने मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचान लिया होगा। क्यों खून किया रे अमर सिंह का? अपने मालिक का ही खून कर दिया हरामजादे। आज तू यहाँ पे अपने गुनाहों का इकबाल करेगा। बता दे इसी में तेरी भलाई है, वरना इंस्पेक्टर राजा को अच्छी प्रकार से भी तू जानता नहीं है। नहीं बताएगा? बताएगा तो तेरा साले और बता दे सच मुझसे और बता दे सच मुझसे मार कर वरना करूं। क्यों तूने किया और सच सच
तरफ से। हम मर जाएगा। ये 50 रुपए के लंबा इनाम दे रहे, कहते साहब गरीब आदमी बरसे की सता होता। कौन है गरीबों का हमदर्द? कौन है गरीबों का मसीहा? पाता बोझ वालों से बता दो, अगर हमरे खिलाफ या किसी ने मुझे पैसा देने की कोशिश की या इसकी मदद करने की कोशिश की तो पूरे पाता बोझ गांव में बुलडोजर चलवा दूंगा। हाँ? बेहोश हो गया साला? उठा साले को, बंद करो लॉकअप में, उल्टा उल्टा टांगो साले को। जब तक ये अपने गुनाह का इकबाल न करे तब तक इस तारीफ को इसी प्रकार से मारते रहे। अभी कहाँ? अभी तो कौन आ गया? दादे साहब अत्तेले है, दे 20 रुपए और इस ले लो। अच्छा, बदले वाले लड़का का नवा लड़का पैसा। ये नौकरी हमने ऐसे ही नहीं हासिल किया। इस नौकरी को पाने के लिए बहुत ज्यादा हमने पैसा खर्चा किया है। वो पैसा तुम लोगों से ही वसूल करना है। आज बंशिया की गिरफ्तारी में मुझे इतना रुपया मिला है, धीरे धीरे जब इसे टार्चर करूंगा, अगर इसके परिवार में कोई होगा, जब उसे ये पता चलेगा कि उसका भाई या उसका बेटा या उसका बाप पकड़ा गया है, तो अपनी खेती बेच करके कुछ पैसे हम जैसे वर्दी वालों को दे देगा और कुछ पैसे वकीलों को दे देगा। अभी तुम लोगों ने मुझे जाना नहीं है, आज फिर से तुम्हें बता रहा हूं, कौन हूं मैं, क्या हूं, ये किसी ने न जाना। तुम तनाना न ताना, तुम तनाना। हवलदार, इस हरामजादे की इतनी पिटाई करो, अगर यह साला अपने जुल्म का इकबाल नहीं करता है तो मैं चाय पीकर फिर से वापस आ रहा हूं। उसमें लाश साले। एक बात समझ में नहीं रही हवलदार साहब। कौन सी रे? ना जाने साला किस मिट्टी का बना हुआ है जो अपनी जुबान तक नहीं हिला रहा। ये तो बात। क्या हुआ रे? हमारे बेटे में धीरे धीरे खुसर खुसर दर्द हो रही। मतलब साले हमारी ड्यूटी लगी है, तुम्हारे कुसुम कुसुम दर्द हो रहे हैं। आगी बात। चल वक्त। साले को लैटरिन लगी है, कुसुम कुसुम बता रहा है। अरे यार, तुम्हें तो पता है कि हम चाय के कितने शौकीन हैं। अरे हम तो भाई जानते हैं चाय के तो इस साले के चक्कर में आज सुबह से संध्या होने को आई है, लेकिन एक चाय नसीब नहीं हुई। ये तो बात सच कह रहे हैं यार। यार हमारा मन करता है कि सामने जो होटल है ना, हाँ। जा करके चाय पी के आते हैं। चाय पीने के लिए जाओगे? और क्या? तो यार तुम भी जानते हो हम पान के कितने शौकीन हैं। हाँ भाई, हम तो जानते हैं बहुत जानते शौकीन ना? हो। तुम हमारे लिए एक खाली चूने का पान लगवा के लेते हैं। चलो ठीक है, तुम बैठो, इसको देखे रहना, हम तुम्हारे लिए पान लेके आते हाँ हैं। हाँ, तुम क्यों टेंशन लेते हो? साले को साहब बता के गए हैं, साले को हम तब तक गर्म करते रहे। ठीक है, तुम गरम। एक बात ये बता रहे, तो ठाकुर साहब का तू खून कर दिया है रे? नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, अपने मालिक का खून मैंने नहीं किया है साहब। क्या बता रहे हो? तुम निर्दोष हो, अपने मालिक का खून नहीं किया है? नहीं साहब। और ठकुराइन तो कह रही थी तुम्हें खून किया है। और तुम साले झूठ में झूठ बोलने जा रहे हो। गुनाह कबूल करो रे, मैं सच कहता हूँ साहब। गुनाह कबूल करा। एक बात हम तुमको बता दे, क्या साहब? साले अपना गुनाह कबूल कर लो फटाफट। मैं सच कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ साहब। क्या बता रहे हो? तुम निर्दोष हो, हम समझते हैं। साले 50,000 रुपए के चक्कर में हाँ? ठाकुर साहब का खून कर दिया, बता रहे निर्दोष हैं। तुमको हम एक बात बताते हैं रे, तुम गुनाह अपना कबूल कर लो, 2-4-6 महीने के लिए जेल चले जाओगे, उसके बाद में जमानत हो जाएगी। और खुद साले तुम परेशान हो और हमको भी परेशान किए हो साहब, मैंने कोई गुनाह किया नहीं तो मैं कैसे कबूल कर लूँ?
मैं झूठ कभी जीवन में नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब। साले बता रहे झूठ कभी बोला नहीं, झूठ बोलोगे नहीं। ऐसे अब मेरी अपना बात ही पे नहीं यकीन कबूल करो करेगा। साहब, मेरी तो और पहले तुम्हारे हाथों से हथकड़ी खोलेंगे तो तुम्हारी कायदे सब पे ले जाकर कहाँ निकल गया साला, दिखाई नहीं दे रहा है। सोचने का मौका नहीं है, लॉकअप का फाटक खुला है, इसलिए मुझे बहुत जल्द के साथ से निकल जाना ही मेरे लिए अच्छा होगा। क्या है रे तू इधर से आ रहा? रे क्या हुआ रे? अरे साहब गवा 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 गवा? कत्ता गवा। क्या हुआ रे? खुले शब्दों में बताओ क्या हुआ? साहब बंसिया भाग गया। क्या कहा? तू अच्छे तरीके से जानता है बंसिया कानून का दुश्मन नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राजा का दुश्मन है, क्योंकि हमने रिश्वत लेकर साले को खून के इल्जाम में फंसा दिया है। कितना समय हुआ जाए भागे हुए? भाई साहब 4-5 मिनट हुए। 4-5 मिनट हुए हैं तो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। पीछा करा साले का। सामने से भागता हुआ जा रहा है, सामने से जा रहा है सर। बचकर जान ना पाया। हवलदार गोली मारो साले को। सही कहता है, गोली किसी की भी लगी हो लेकिन गोली बंसिया को लग चुकी है। लग चुकी है साहब। अगर साले के सीने में लगी होती तो यहीं पर धराशायी हो जाता है, अगर पैर में लगी होती तो भागने में सारा नाकाम हो जाता है। हमें लगता है कि गोली उसके बाजू में लगी हुई है। गोली लगने के बावजूद वो हरामजादा इस जंगल में जा रहा है, जंगल के अंदर और जंगल के अंदर प्रवेश करना मतलब हम लोगों के लिए खतरा, क्योंकि यहाँ से जब्बर सिंह का इलाका शुरू होता है। जी साहब। चलो एक काम करो, गाड़ी वापस करो, थाने चलते हैं, फिर किसी दिन देखा जाएगा। जी साहब। क्या बता, बहुत टाइम होगा, नहीं तो क्या मेरे साथी, नहीं तो सरदार जी आने का इंतजार। अरे हमारे भाई तो पृथ्वी कांपती सूरज चलता मौन है। अरे हमारे भाई तो पृथ्वी कांपती सूरज चलता मन है। मैं हूं जगत का नारायण मुक्तबरता। नजर जिस पेड़ पे डालू, अरे नजर जिस पेड़ पे डालू हरी सुख की ताकत साख हो जाए, और नजर जिस दम करूं टेढ़ी तो सोना। साथियों जय चंबल जय काली, जय चंबल जय काली। लेकिन अपनी गुफा पे सभी नजर आ रहे हैं और खतरनाक डाकू पहाड़ी नहीं दिखाई। पहाड़ी वो सामने से सोहराव मेरे नाम का बोला जाता है कि सोहरा है मेरे नाम का, और तुम साले बता रहे सोहराव मेरे नाम का। बोली बात। दूसरी बोलो। अरे पलट दू कांच इस गढ़िया की।
पलट दू नाव दरिया की रे। पलट दू नाव दरिया। हाँ रे हाँ। जो पलट दू कांच गढ़िया। अले जा। तो यहाँ नहीं तीसरी बोली बात। ठीक है बोलो। दुनिया खाए नमक रोटी हमको क्या पड़ी। दुनिया खाए नमक रोटी हमको क्या पड़ी। हम खाएंगे गोश्त मछली रोकने वाले की माँ की माँ भी आनी। माँ बियाने साले बहुत मारेंगे साले उल्लू के पट्टे। कहा जाता है जय माँ भवानी। लेकिन साथियों हम आप लोगों से कुछ जानना चाहूंगा। फरमाइए। सुनो मेरी आवाज को। तुम खबर के न कोई खबर न हो और उस तरफ भी कहो आपकी बात पे आपके गिरफ्तार चारों तरफ गिरफ्तारी का चारों तरफ जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे यहाँ पर बच्चा पुलिस वाले आपने कुछ कर सके आपने कुछ कर सके पुलिस को चकमा देना मेरा नहीं सामने करते मेरे शायद कोई गोलियों का चलाना डरो आजा के मैदान से सरकार है चोरी चालाकी करना और जुआ डालना डाके करना नहीं। अरे आप जिंदा आना करिए मेरे सरदार जी। आना करिए मेरे सरदार जी। जेल को समझो अपनी ससुराल में दाल पतली मिले रोटी कच्ची मिले तो मैं समझूंगा। साथियों उरे ये देखा इसके बाजुओं में गोली लगी है और तुम साले उस पे गोली चलाना चाहते हो और आते ही आते अपनी गुफा पे बेहोश हो गया। देखो रे इसके जख्म कितना गहरा है। ये जीवित है या मर चुका है। सरदार जी अब दुप हो रही है यानी कि नवस चल रही है। ये जिंदा है। एक काम करो रे इसको अड्डे पहले चलाओ और फौरन इसकी जो गोली लगी है फौरन चल करके गोली निकालो। साथियों ये बेचारा किसी मुसीबत का मारा इंसान जिसके बाजू में गोली लगी है जब इसे होश आएगा तो हम इससे जानकारी करेंगे। आज तक कौन से दरिंदे हमारे इलाके के अंदर पैदा हो गए जो लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया। सच कहते हो। पढ़ाओ पैगाम चल करके इसका इंतजार होश आने का।